मस्जिदों से नमाज पढ़ करके बहने पत्थर लेकर के निकल ले, तब इनका सेकुलर बन नहीं जा रहा। बस केवल हमारे बच्चे करते रहे, हम करते रहे, हम बढ़ते रहे, इनको तब भी सेकुलर बन नहीं जा रहा। मेरे घर के अंदर मेरे 4 बच्चे, सुन लो भाई हिंदू हो, कायर बुज़दिल नकली हिंदू भी सुन लेना, असली कट्टर हिंदू भी सुन लेना। कोई जिहादी गर्दन पे तलवार रख दी मेरे बच्चों के, और उसने यूं बोल दिया कि इस्लाम कबूल कर ले, जिसकी तरफ ये 2014 से पहले जिसकी तरफ ये देश जा रहा था। भैया मैं क्या किसी थाने में एसएचओ के पास जाऊंगा, एसपी के पास जाऊंगा, जज के पास जाऊंगा? अपने ऊपर निर्भर हैं। मोदी जी ने ये बोला अपने ऊपर निर्भर रहो। मोदी जी सारे में इशारा भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ सेकुलर और नकलियों को समझ नहीं आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संजय राजपूत। इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में हूं और पालिका बाज़ार गेट नंबर 1 आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। और यहां पर हम देखेंगे कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है रामचरितमानस को लेकर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है रामचरितमानस के ऊपर। और तो देखते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई साहब हैं। क्या नाम है भैया? रामेश्वर आर्या जी। सर, इस समय जो रामचरितमानस को लेकर विवाद किया जा रहा है, इस पर क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं इसे? सर, ये तो मीडिया को भी देखना चाहिए। 75 सालों से कोई विवाद नहीं हुआ जी। और ये एक नई टूल किट आ गई धर्म के नाम पे, रामचरितमानस के नाम पे। जब कांग्रेस थी, कांग्रेस ने तो प्रश्न चिन्ह लगाया था 2007 में कि भगवान राम काल्पनिक है। बिल्कुल। जब राम मंदिर विवाद चल रहा था ये बाबरी मस्जिद के साथ, तब भी रामचरितमानस पे कोई एक शब्द नहीं उठाया किसी ने। लेकिन अब क्यों उठा रहे हैं ये सर एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं को अपमानित करने का और जातियों में बांटने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के द्वारा और कुछ अन्य दलों के द्वारा। तो दल नहीं है, दल्ले हैं। कोई देश में बीएसपी बीजेपी, अच्छा बीजेपी से इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, अच्छा वो सांसद है बदायूं से। अरे उसको अपनी पार्टी से, राम भक्तों की पार्टी से निकलवाते क्यों नहीं? अगर तुम्हें राम से विरोध है, जो राम को लाए हम उनको लाए, गाना बजाने वाली पार्टी राम भक्तों की पार्टी जिसे राम के नाम से जाना जाता है बीजेपी से, अपनी बेटी को मलाई चाटने के लिए क्यों छोड़ रखा है? निकालो ना संघमित्रा मौर्य को बाहर। ये सिद्धांतों, ये बंदे, ये राजनीतिक मलाई चाटने वाले लोग हैं, इन्हें सिद्धांतों से कुछ लेना देना नहीं है। परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद से भरे पड़े हैं ये लोग। लेकिन कहीं 2024 का अभी चुनाव भी आने वाला है, कहीं क्या लगता है इसकी कोई? वही जातियों को बांट रहे हैं। 2024 से पहले दंगे करवाना चाहते। पीएफआई ने एक ब्लूप्रिंट बनाया था 7 पन्नों का, उसमें लिखा था ST ST OBC को हम आपस में ऊपर कास्ट से लड़वाएंगे और इस देश में गृह युद्ध की तैयारी करेंगे। हमें 10% कट्टर मुसलमान चाहिए, इस्लामीकरण कर देंगे 2047 तक। ये आज भी पेपर अवेलेबल है और आज भी उनका चीफ पकड़ा गया है पटना से। पीएफआई का केरल से, पटना से, हैदराबाद से, सारे पीएफआई के आतंकी पकड़े जा रहे हैं और ये उन्हीं आतंकियों की स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा जैसे चंद्रशेखर यादव ने, पहले आरजेडी के नेता ने, शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी मंत्री जब शपथ लेता है तो मैं 2 समाजों में, समुदायों में लड़ाई नहीं करवाऊंगा, भेदभाव नहीं करूंगा, ऐसी एक शपथ लेता है। उसके बाद वो इस तरीके का बयान देता है तो समाज तोड़ने वाला बयान है। उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनका मंत्री पद छीना जाना चाहिए, उन्हें जेल में डालना चाहिए। समाज में बंटवारा मत करो। मोदी जी का नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो सबको एक करके चल रहे हैं। अब तो NDMC में उनकी जो बीजेपी की बैठक थी उसमें भी कह दिया उन्होंने कि मुसलमानों को भी साथ लेके चलो, वो हमें वोट दे ना दे, लेकिन उनके भी हालचाल पूछो। दिल्ली में जब मकान देने की बारी आई तो मोदी जी ने जात थोड़ी पूछी। सड़क बनती है तो किसी की जात थोड़ी पूछी जाती है। कोई एक ऐसी स्कीम बता दो मोदी जी के, बीजेपी की, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो या किसी एक जाति के लिए हो। तो सबका साथ, सबका विकास हो रहा है ना भाई। आयुष्मान कार्ड बनेगा तो कोई मना थोड़ी करेगा मुसलमानों को या किसी अदर जाति को आना चाह रहे हैं। बिल्कुल। सर, रामचरितमानस पे जो विवाद चल रहा है उस पर क्या कहें? क्या देश के लिए ये इम्पोर्टेंट है? देश के लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि जनता ने बनाया। मैं पूछ रहा हूँ, देश के लिए इम्पोर्टेंट है? देश के लिए कहीं ना कहीं क्या इम्पोर्टेंट है? नेशनलिज्म या रिलीजियज्म? धर्म के नाम पर देश को चलाना चाहते हो कि नेशनलिज्म के नाम पर चलाना चाहते हो? नहीं, धर्म के नाम पर कौन चला? आप यहाँ पे लोग अगर बेरोजगार हो घूमेंगे ना, कोई भी धर्म कुछ भी कर ले, धर्म के आगे देश बड़ा होता है। अगर देश नहीं होगा तो धर्म कहीं नहीं बचेगा। ठीक है ना? आज देश को, देश के बारे में सोचने वाले लोगों की ज़रूरत है, ना कि कुछ करोड़पति और अरबपतियों की सोचने वाले लोगों की ज़रूरत है। आज देश के बिजनेस को बर्बाद करके बाहर की कंपनियों को प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में। कैसे?
आप पहले केबल चलाते थे तो लोकल केबल ऑपरेटर होते थे, आज नेटफ्लिक्स चलाते हो जो अमेरिका की कंपनी है, शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट की कंपनी, वो अमेरिका की कंपनी है, DTH किस- अमेजन है वो अमेरिका की कंपनी है। DTH भैया किस- मैंने आपको टोका नहीं ना, नहीं, मैं वैसे एक बात आप जो मर्जी बोलते रहो, मैं अपना बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। देश को अब बिजनेस जो है आजकल कुछ व्यापारी चला रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, अगर ये बिजनेस सारे लोग चलाएंगे तो उतने ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन रोजगार भी मिलेगा, फिर ये देश को बनाएंगे। देश को एजुकेशन की ज़रूरत है, देश को हेल्थ की ज़रूरत है, देश को ये धर्म के नाम पे बात करने की जरूरत है, देश को प्रोग्रेस के ऊपर बात करने की जरूरत है। लेकिन सर धर्म के नाम पर वो बात कर रहे हैं ना। अरे जो कर रहे हैं दोनों गलत है, मैं कह रहा हूँ धर्म के ऊपर टॉपिक ही गलत है, धर्म मेरी पर्सनल आस्था है ना भाई साहब, ऐसा तो है ना कि जो नहीं कर रहा वो गलत हो गया। एक बात बताओ, अगर हमारे देश ने तरक्की नहीं करी तो भाई साहब 5वें नंबर पे कैसे आ गया? बिल्कुल सर। आज जो हमारे भाई हमारे जो आर्मी मिलिट्री आर्मियों की गर्दनें काट काट करके ले जा रहे थे, आज वो पहले ना बिंदुक ऐसे करने से भी सोच रहे हैं, तो ये कैसे हो गया? भाई साहब जहाँ कश्मीर के 5वीं क्लास के बच्चे पत्थर उठा रहे थे, 8वीं क्लास के बच्चे बम उठा रहे थे, 12वीं क्लास के बच्चे देखो भाई साहब, सुनेंगे नहीं भाई साहब, अभी फोन आ गया भाई सर का, अब वो जो 12वीं क्लास के बच्चे AK-47 उठा रहे थे, वो बच्चे अब तिरंगा उठा रहे हैं, तो ये तरक्की है या नहीं है? जो कब्जा करी हुई जमीनों पे जिनको वापसी दिलाई जा रही है, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो, चाहे सिख समाज की हो, चाहे बौद्ध समाज की हो, चाहे जैन समाज की हो, चाहे सनातन समाज की हो, उनको वो जगह वापसी दिलाई जा रही हैं, तो ये सही नहीं है। आज हमारे जो बहनों के 35 टुकड़े हो रहे हैं, आए दिन सोते हुए बच्चों को जला दिया, लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, आज हमें तो पता ही नहीं चलता इन सब चीज़ों का। डिजिटल मोदी जी डिजिटल इंडिया करते करते आज सब कुछ पता लग रहा है। तो ये भाई साहब ये चीज़ क्या कम है क्या? ये कम हो रहा है क्या देश में? देश में जो ईरान, आज वो 56 कंट्रियां कहाँ गई? पाकिस्तान को मोदी जी ने बोले था भिखारी बना दूंगा, मोदी जी के छोड़ो, वो उनके अल्लाह खुदा ने भिखारी बना दिया पाकिस्तान को। वो 56 कंट्रियां जो उनको सपोर्ट करती थी, इस्लामिक कंट्रियां, वो कहाँ गई? तो ये अच्छा, ये पच नहीं रहा लोगों के, ये भी नहीं पच रहा। इस देश को गजवा हिंद चाहते हो? अरे मुद्दा ये नहीं है, ये मुद्दा अभी का ही है केवल भाई साहब, ये कि ये वो तरक्की ने भाई साहब आने वाले 30 साल के बाद तो मुद्दा पता क्या होगा? बचे कैसे और बचाए कैसे? भाई साहब कह रहे हैं ना कि देश पहले, मैं मान रहा हूँ देश पहले, लेकिन भैया हम सनातनी, हमारा धर्म भी पहले है भैया। अगर जब धर्म ही नहीं बचेगा तो देश क्या करेगा भैया? फिर इस देश का भारत नाम थोड़ी ना होगा, फिर इस देश का सीरिया, ईरान, इराक नाम होगा। अरे सेकुलरपन अपने निकाल करके बाहर रख दो, नहीं तो ये आमिर खान और शाहरुख खान जैसे ना दोबारा एक पिक्चर और बना देंगे, जैसे हमारे आराध्य भोले शंकर के ऊपर बना दिए। बड़ी मुश्किल से इनको अकल ठिकाने लगाई है, बड़े मुश्किल से इन्हें समझा, इनके घुटने जमीन पे टेके हम लोगों ने, अभी इनका सर भी जमीन पे टेक देंगे। ये जिस तरीके से सनातन से मजाक कर रहे थे, इन लोगों ने ये नहीं देखा कश्मीर में हम लोग कैसे कट रहे थे। लेकिन सेकुलरपन तब भी नहीं जा रहा। सेकुलरपन इसलिए नहीं जा रहा ना कि घर में एक आधा हादसा ना हो जाए ना, जब तक अकल नहीं आने की इन लोगों को। हमने दिल्ली में, हमें नहीं पता दंगे क्या होते हैं, हम तो पहले इधर दंगा उधर दंगा सुनते रहे, लेकिन जब हमने दिल्ली में ताहिर हुसैन जैसे दंगे देखे ना, तो हमारी आँख खुल गई। तब भी सेकुलरपन नहीं जा रहा इनका है। जब ये क्या कहते हैं जहांगीरपुरी के अंदर, सुनो जहांगीरपुरी के अंदर, सुनो मेरी बात सुनो, जहांगीरपुरी में भाई साहब क्या लिखा, मैं जवाब नहीं दूंगा इनकी किसी बात का, सेकुलरों का जवाब है ही नहीं मेरे पास। जहांगीरपुरी में अंसार जैसा है, आम आदमी का प्रवक्ता, रजिस्टर प्रवक्ता है, हमारे हनुमान शोभा यात्रा पे हमला करता है, तब इनका सेकुलरपन नहीं जा रहा। मस्जिदों से नमाज पढ़ करके बहनों पत्थर लेकर के निकल ले, तब इनका सेकुलरपन नहीं जा रहा। बस केवल हमारे बच्चे करते रहे, हम करते रहे, हम बढ़ते रहे, इनको तब भी सेकुलरपन नहीं जा रहा। लेकिन इनका गीता में क्या लिखा हुआ है? करके मानोगे? अरे भाई शांत भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरा ये देश का IAS IPS कमिश्नर DCP चलाएंगे क्या? अरे मेरी बात, कितने पढ़े लिखे तो मेरी बात सुनो एक मिनट। अरे भाई तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मेरी एक बात सुन लो भाई, सुन तो लो मेरी बात सुनो भाई, एक बात मुझे बताओ जी भाई, आगे भाई देखो देश के अंदर आज ऐसा माहौल बना है कि कोई बगल का जिहादी बगल वाली बहन बेटियों पर नजर उठाने से पहले कतरा रहा है, डर रहा है, तब भी आंख नहीं खुल रही है। इस देश को ना सुनो भैया, मेरे घर के अंदर मेरे 4 बच्चे, सुन लो भाई हिंदू हो, कायर बुज़दिल नकली हिंदू भी सुन लेना, असली कट्टर हिंदू भी सुन लेना भैया, मेरे घर के अंदर सुन लो भैया, कोई आ गया, कोई जिहादी गर्दन पे तलवार रख दी मेरे बच्चों के, और उसने यूं बोल दिया कि इस्लाम कबूल कर ले, जिसकी तरफ ये 2014 से पहले जिसकी तरफ ये देश जा रहा था, भैया मैं क्या किसी थाने में SHO के पास जाऊंगा, SP के पास जाऊंगा, जज के पास जाऊंगा? अपने ऊपर निर्भर हैं। मोदी जी ने ये बोला अपने ऊपर निर्भर रहो, मोदी जी सारे में इशारा भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ सेकुलर और नकलियों को समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है। हम रख रहे हैं, हमारे घर लोहा रखा हुआ भाई, हम किसी अधिकारी पर नहीं जाने के। गीता में भगवान कृष्ण जी ने बोला है देश सर्वोपरि होता है, अपनी जो धरती माता होती है सर्वोपरि होती है, कोई धर्म उससे ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है ना। पहली बात, मैं जैन हूँ, ठीक है ना, मैं हिंदू भी हूँ, ठीक है ना, पर
मैं कह रहा हूँ देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश को प्रोग्रेस की तरफ सोचो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये हिंदू मुस्लिम करोगे ना तो जिंदगी भर गर्दन पे जाओगे। भाई साहब जैन है भाई साहब, ठीक है जी। जब शिखर जी मुझे का मुद्दा उठाता ना तो मेरे को लगता है कि कम से कम देश के अंदर 5 करोड़ सनातनी रोड पे उतरा था जैन समाज के लिए, क्योंकि जैन समाज के लिए इसलिए हम साथ हैं कि जब राम मंदिर का फैसला हुआ था और इसकी 25 किलो की चांदी की एक ईंट दी थी इन लोगों ने, तो इसलिए इन लोगों के साथ है। ये हमारे अपने हैं। आज इस देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग जो जातिवाद की राजनीति कर रही है, धर्मवाद की राजनीति कर रही है, समझ नहीं आ रहा, फिर भी सेकुलरपन नहीं जा रहा। अरे भाई कब जाएगा? पहले इस देश के अंदर 10 या 15 साल तक कट्टरपंथी तैयार करके रखो, उसके बाद जब देश आ जाएगा ना पटरी पे तब बात करेंगे। सर, रामचरितमानस पे जो विवाद इतना बनाया गया है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, रामचरितमानस जो है पहले पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े ही बता दिया गया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे सीरियल वाइज तब आपको समझ में आएगा किसके बारे में क्या कहा गया है। लेकिन पहले कभी नहीं पढ़ा, अभी क्यों पढ़ा? अभी पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। 2024 का चुनाव है तो ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं वो आज भी अनपढ़ हैं, अनपढ़ बताना चाह रहे हैं, जबकि वो सभी पढ़ी लिखी हैं। पढ़ना चाहे तो खुद पढ़ सकती है रामचरितमानस एक्चुअल में किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, किसी के बोलने से ढोल गवाह शुद्ध पशु नारी सब नहीं हो जाएंगे ना। किसको क्या बोला गया है? अच्छे अच्छे वर्ग में भी बहुत से वो शुद्ध हैं जो शुद्धों जैसा मतलब कार्य करते हैं। ठीक है, जानवरों जैसा कार्य करते हैं, लोग बोलते हैं ना उनको, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते। किसी को बिना पढ़े ही बोल दोगे किसी भी, ये कौन सा नियम है? पूरी पढ़ ली है मैंने, बचपन में देखती है इलाहाबाद में रामलीला। क्या देखती है ये? रामलीला, हाँ, छोटे छोटे रामचंद्र जी की शादी होती है इलाहाबाद में। 2 ही हिंदुस्तान में है वहाँ पे, एक है पजावर रामलीला और 50 रामलीला मुसलमानों की और हिंदू की। सोने चांदी हीरो की चौकियाँ निकलती हैं सुबह 1 बजे रात से सुबह 4 बजे तक। भरत मिला होता है तो वहाँ जैसी रामलीला यहाँ हुई। सर, रामचरितमानस पे जो विवाद चल रहा है उसको कैसे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गलत लिखी है, उसकी कुछ चौपाइयाँ व्यास जी ने लिखी हुई है। मैं बद्रीनाथ हो आई हूँ जहाँ गणेश जी को सुनाई है व्यास जी ने, और वहाँ एक झंडा है सच और झूठ का, जिसके पर झंडा गिर जाएगा वो सच है और जिसको नहीं पीछे हो जाएगा वो झूठ आदमी है, सच नहीं। तो इसलिए मेरे पर जो चल रहा है ना वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हिंदुओं के वोट टूट नहीं पा रहे लोगों से, तो उसके लिए अब तोड़ने के लिए रामचरित अभी कुछ और निकलेगा, हो सकता है कहीं और से किसी और उपनिषद किसी ग्रंथ से निकाल के लाएंगे, निकाल के लाएंगे। अब वोट नहीं मिल रहे लोगों तो क्या करेंगे भाई? नौकरी थोड़ी छोड़ देंगे, उनकी तो वही नौकरी वही कमाई है, तो कुछ तो करेंगे ना। और अखिलेश बखिलेश चखिलेश राहुल पाहुल बोलना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़े कितने हैं पहले वो अपना एजुकेशन बताएं। और वो रामचरितमानस के कितने ऐसे शब्द हैं जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं बता सकते, आप उनको बुलाइए, मैं डिबेट करने को तैयार हूँ उनके साथ में। वो जितना भी पढ़े हैं, अब आप ये बताइए कि उनको पहले अरे मुझे ये बताइए, अगर उनसे छुआछूत का व्यवहार, अगर उनकी वफादारी क्यों कर रहे हैं? वफादारी किसी की नहीं, अरे मुझे वो कर रहे हैं, अरे भैया मुझे ये बताइए कि अगर उनके साथ छुआछूत हुआ तो मिनिस्टर कैसे बने? वो भी तो दलित हैं। और क्या वो कैसे बन गए मिनिस्टर? आज तक सवर्णों का वोट नहीं पाया, सवर्णों का वोट नहीं पाया है इतने साल से कैसे राज कर रहे थे? सवर्णों की मीटिंग में वो नहीं अटेंड किया है, उड़ा के गोली मारी। अभी तक क्यों नहीं दिखा? नहीं, वही बीजेपी में अभी तक थे, आज तक चले गए सपा में। मायावती जी की बसपा में चले जाएंगे तो बोलेंगे वो सपा ही सब खराब है, यादव बिरादरी खराब है। रामचरितमानस अब दिख रही है, जब सीट नहीं मिली, वोट नहीं मिला है, कोई काम धंधा नहीं है, फ्री बैठे हैं। पहले नहीं मिल रही थी रामचरित, हाँ उसके साले 4 पुस्तों से ऊपर से रामचरितमानस लिखी हुई है, आज ही दिखी कि ये ऐसे लिखा हुआ है। तब आपको गलती नहीं दिखी? तुम साले दलित थे तो तुम मिनिस्टर बने कैसे? अगर तुम्हारे साथ छूत था तो है किसी और ने बना दिया। आपस में ये लड़ाने की कोशिश है, आपस में लड़ाने की कोशिश है। ठीक है, कोई ये नहीं है, सब हिंदू एक ही है, सब अपना अपना खाते हैं, कोई ये नहीं। नेता को बस ये है उस जाति में डाल लो, उस जाति में डाल लो। होटल में आज जाते हैं सब एक साथ में खाते हैं, नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। लेकिन ये क्या है, रामचरितमानस लिख दिया, वो लिख दिया। अरे लिखने को तो कुछ भी वो लोग लिख सकते हैं लोग। बाबर भी तो यहाँ रह के गया है। हाँ, पिताजी को तो पिताजी बोलना ही पड़ेगा भाई। मौर्य जी के बारे में ये बताऊंगा कि वो बिना पेंदी के लौटा है। भाजपा में थे, जब उनको सीट वहाँ पे टिकट नहीं मिली तो सपा में आ गए, फिर वो जाएंगे, आना है उनको। और भी जो बाकी पार्टियां नाम मेंशन नहीं करूँगा वहाँ पे भी जाएंगे। उनका कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं है, ऐसा वो कर रहे हैं। तो फिर उनको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए ना कहीं? वो भी उनका एक कर्म है,
अच्छा, कोई नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो देख के कर रहे हैं ना, वो उनको जाना है, आना है, वो बिना पेंदी के लौटा है, बस वही यही मैं कहना चाहूँगा। उनकी खुद की सगी बेटी जो है बीजेपी की लीडर है, मैं खुद एक लीडर हूँ, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं अपने यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ। छात्र संघ हमारे यहाँ चुनाव अभी बंद कर दिया गया है, तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं अभी आया हूँ, एक सर से लीडर हैं जो लीडर दूसरों के प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो उनका मानसिक रूप से जो करना है वो गलत है, और वो बिना पेंदी के लौटा है। बस मैं यही कई शब्द बोलूंगा उनको। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति है, वो लीडर उनको पता है ना, पढ़े लिखे नहीं है वो तो सब एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनको राजनीति कैसे करनी है, कैसे किनको मोहरा बना के राजनीति करनी है, वो उनको पता है, वो वही कर रहे हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति भी बता रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग जो है उसको उनको सही भी बता रहे हैं। कुछ लोग हमें ही गलत बता रहे हैं कि ये मुद्दा ही नहीं उठाना चाहिए, और ये मुद्दा बेरोज़गारी का है, और ये सब चीज़ों के ऊपर मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन जब बेरोज़गारी के ऊपर बात होती है तब उसकी अलग बात होती है। लेकिन अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो फ़िलहाल रामचरितमानस है, और उसी पर बात करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत भी है, और देखा जाए तो सभी को इस पर बोलना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या बोलते हैं, कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएं। कैमरामैन हिमांशु के साथ संजय सिंह, देश मोर्चा न्यूज़।